बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो बहुत करीब आ चुका है। तो इस हवाले से हमने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, ये मुकम्मल जो है वो लेक्चर से स्टार्ट की हुई थी। उम्मीद करता हूँ आप वो देख रहे होंगे। ठीक है, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 2 होगा पाकिस्तान स्टडी का। ठीक है, इससे पहले जो है वो हमने इस्लामिक स्टडी को जो है वो कंप्लीट कर लिया था, और सेकंड पर जो है हमने पाकिस्तान स्टडी का प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो हम करेंगे जो कि पास पेपर में आ चुके हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से अपकमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने आगे जाकर इन डिटेल इसको डिस्कस करना है। ठीक है, उन्हीं में से एक टॉपिक है कि ऑल अबाउट पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सा है वो मैंने एक पूरी लिस्ट आपको दी थी टॉपिक्स के, जिसमें जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, गवर्नर जनरल, मार्शल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा ना वो होगा जनरल नॉलेज अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में जनरल बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि आपका जो पेपर आना है वो MCQs बेस पे आना है। ठीक है, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, नीचे 4 जो हैं वो ऑप्शन होंगे। ठीक है, उनमें से एक आपने टिक करना होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपकी और मेरी आसानी के लिए मैंने जस्ट क्वेश्चन दिया और आंसर दिया ताकि आपका और मेरा टाइम बच सके। ठीक है, और आसानी से हम प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमें पाकिस्तान का फुल नेम पता होना चाहिए। वो ये है कि देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ना हमारा जो पाकिस्तान का फुल नेम है ना वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो हमारा पाकिस्तान का फुल नेम है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान कब मार्ज वजूद में आया वो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन 14 अगस्त 1947 को जो है वो 27 रमज़ान को मार्ज वजूद में आया था। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान का मार्ज वजूद में आना किस सदी का वाक़या है, कौन सी सेंचुरी का वाक़या है, तो आपने बताना है 20th सेंचुरी का, 20वीं सदी का वाक़या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फाउंडर कौन है? सभी आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान के फाउंडर कहलाए जाते हैं। ठीक है, इनको जो है वो 25 दिसंबर को ये पैदा हुए थे 1876 में कराची में। ठीक है, 11 सितंबर 1948 में इन्होंने वफ़ात पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया। जोग्राफिकली पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में वाक़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? तो टोटल एरिया जो है वो यहाँ पर मैंने किलोमीटर में भी लिखा है। ठीक है, स्क्वायर माइल में भी लिख लिया है। ठीक है, ताकि आपके MCQs में पूछा जाए माइल में तो वो तब भी आप बताने के काबिल हों। ठीक है, तो यहाँ पर 8,81,912 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बल्तिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का कुल एरिया है। ठीक है, अगर जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और बल्तिस्तान को निकाल दिया जाए तो अक्सर पाकिस्तान स्टडी की बुक्स में जो हमारा एरिया लिखा हुआ है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और बल्तिस्तान को निकाल कर लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि 7,96,095 किलोमीटर है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर की पाक स्टडी की बुक्स में जो है अक्सर ये लिखा होता है 7,96,095 किलोमीटर। ये याद रहे कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और बल्तिस्तान को निकाल कर बताया गया है, लेकिन दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए तो आपका जो एरिया बनता है वो 8,81,912 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। तो कैपिटल जो है वो पाकिस्तान का वो इस्लामाबाद है। ठीक है, करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपी है, रुपी। ठीक है, रुपया रुपया। लैंग्वेज जो है वो उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, कौमी ज़बान है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान की वो इंग्लिश ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। पाकिस्तान जो है दुनिया का 5वां जो है वो पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, आबादी के हिसाब से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इनटू GMT? ये जो है वो आपका पास पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो GMT +5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर महमूद अनवर। ये भी पास पेपर में आ चुका है। ठीक है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज अडॉप्टेड ऑन 15 सितंबर 1951, 15 सितंबर 1951। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ लैंड हॉकी। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट जो है, कौमी खेल जो है हमारा, वो हॉकी है। ठीक है, नेशनल एनिमल जो है हमारा मारखोर है। नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय अमीरुद्दीन कदवाई। ठीक है, ये जो नेशनल चीज़ें हैं ना पाकिस्तान की, इंशाल्लाह इनको एक अलहदा वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वो भी वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, इसके अलावा जियोग्राफी और पाकिस्तान के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम पाकिस्तान की सरहदों के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान का एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें जो हैं वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिस्टम जो पाकिस्तान में इन्फोर्स है, वो है फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में चलता है, जिसके तहत जो है वो प्रेसिडेंट यानी कि सदर जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो कि ठीक है वो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जिसे हम वज़ीर आज़म कहते हैं, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है लेजिस्लेचर जो है वो हमारी फेडरल सिस्टम पे चलती है। ठीक है, बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, यानी कि दो हाउस होंगे हमारी लेजिस्लेशन असम्बली के। ठीक है, एक है अपर हाउस, दूसरा है लोअर हाउस। इसको आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। दोनों हाउसेस को मिला करना हम इसे कहते हैं मजलिस शूरा। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों हाउस को जो कि लेजिस्लेशन करते हैं, ठीक है, दोनों हाउस को मिलाकर हम इसे कहेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि मजलिस शूरा। अगर हम देखा जाए अपर हाउस, ठीक है, उसे कहते हैं सेनेट। लोअर हाउस उसे कहते हैं नेशनल असम्बली। ठीक है, ये भी आपके पास पेपर में आ चुका है कि कितने हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, या फिर लेजिस्लेचर असम्बली कितने, लेजिस्लेचर असम्बली जो है वो कितने जो हाउसेस पर मुश्तमिल होती है। तो आपने आंसर देना है भाईजान दो। एक का नाम है सेनेट जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, दूसरा का नाम है नेशनल असम्बली जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ज़रा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आगे जाकर आपको एलएलबी में भी काम आएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ पर ना वो बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ एंटाइटल्ड टू होल्ड हर ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल की मुद्दत के लिए वो इलेक्ट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर 5 साल का दुरानिया होता है उनके पास। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, बशर्ते कि उन्हें जो है वो मिसकंडक्ट या फिर मिसकंडक्ट या फिर उन्हें जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत हटा ना दिया जाए। ठीक है, तो इसके अलावा हद जो है वो ऑफिस होल्ड करने की वो 5 साल होगी। ठीक है, जैसा कि इमरान खान को जो है वो 5 साल से कबल ही जो सा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत हटा दिया गया। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है याद रखने के लिए, लेकिन वैसे उनका दुरानिया 5 साल का था। इसके अलावा अब जो है वो जो नेशनल असम्बली है उसका भी दुरानिया होता है 5 साल। ठीक है, इसके अलावा जो सा वज़ीर आज़म की कैबिनेट होती है उसका भी दुरानिया होता है 5 साल। ठीक है, सदर का भी ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। हु कॉइंड द टर्म नेम ऑफ पाकिस्तान, हु कॉइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, वो थे चौधरी रहमत अली ख़ान ने। ठीक है, द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर फर्स्ट टाइम इन 1930 वाज गिवन बाय इलामा इकबाल। ठीक है, अब दो कौमी नज़रिया, ठीक है, टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, सर सैयद अहमद ख़ान ने। ठीक है, ये भी आपने इसके साथ याद रखना है। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशू ऑन, पाकिस्तान ने पहला सिक्का अपना कब जारी किया, तो 3 जनवरी 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनोग्रेटेड बाय कायद आज़म, कायद आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद कब रखी, इसका इफ्तिताह कब किया, तो ये 1 जुलाई 1948 में कायद आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। ठीक है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है आपके पास पेपर में, 30 सितंबर 1947। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। किसी चीज़ में कोई भी डाउट हो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। ठीक है, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपने लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म को भी लाजमी ज्वाइन करना है, जिसका नाम है lad.educationhelper.net। यहाँ पर आपने रजिस्टर हो जाना है इस टॉपिक को डिटेल के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है,
तो अगर तमाम सब्जेक्ट्स के आप नोट्स हासिल करना चाहते हैं, एमसीक्यू क्विज़ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट सेशन भी हमारा होता है, डेली लेसन आप लेना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ वीडियो लेक्चर मज़ीद लेना चाहते हैं, तो आपने lad.educationhelper.net पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, ताकि आपकी लैट की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके और कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।